पढ़ लिया है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन तक पढ़ लिया है ना। सभी कंपनियां आ गई भारत में, इतना। हाँ मैंने, अब जो है सभी कंपनियां भारत में आ गई। ठीक, इतना हम लोग पढ़ लिए हैं। अब एक कहानी सुनते हैं। एक मान लीजिए परिवार है, क्या है? एक परिवार है, ठीक है। और उस परिवार में एक माँ बाप, माता पिता होते ना, और उसके माता पिता हैं। अब उनके जो 7-8 लड़के हैं। कितना लड़के हैं? 7-8 बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए कि 7-8 बच्चे हैं। ठीक, चलिए चलिए, इसको अगर ये चालू हो जाए तो चालू कर दीजिए ना। कृष्णा, ये चालू हो तो चालू कर दीजिए, तो घर में लग रहे थोड़ा सा। अच्छा, कटा हुआ है। चलिए, इतना इतना मान लीजिए कि एक परिवार है, उसमें माता पिता हैं और माता पिता के 7-8 बच्चे हैं। और 7-8 बच्चे 7-8 जगह रहते हैं। क्या रहते हैं? 7-8 जगह। मान लीजिए कि कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ, 7-8 जगह रह रहे हैं। और सभी के जो है परिवार, सभी का परिवार है। और सभी क्या करेंगे? 7-8 बच्चे हैं और सभी जो है क्या करेंगे भाई? सभी को अगर एक मालिक होगा, माता पिता मालिक होंगे। मान लीजिए कि पिता मालिक है, पिता मालिक है। और सभी बच्चे जो है पैसा अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने जो कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं पैसा, इनको माता पिता को सब लोग भेज रहे हैं, है ना। जब तक बच्चा माँ बाप को पैसा भेजता है तब तक अच्छा बच्चा रहता है। बहुत, मेरी फैमिली बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, है ना। ठीक। और मान लीजिए कि पैसा बच्चा नहीं भेजता है तो बुरा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि पिता है, सब पिता को पैसा भेज रहे हैं, पिता खुश है, सब लोगों को मान रहा है कि नहीं सभी बच्चे अच्छे हैं, ऐसे गए। अगर मान लीजिए कि पिता थोड़ा कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, तो बच्चों को लगता है कि अरे माँ बाप अब ये क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि कुछ थोड़ा बहुत नहीं संभल पाया तो बच्चे क्या करेंगे? थोड़ा सा मनमानी करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू करेंगे? मनमानी करना शुरू कर देंगे, है ना। अब उसी में कोई होगा, थोड़ा सा मनमानी करने के बाद कोई मान लीजिए कि ए पैसा भेजा, बी नहीं कुछ भेजा, सी डी ई एफ जी एच, मान लीजिए ए कुछ पैसा भेजा और कुछ बचा लिया। तो कुछ बचा लिया, तो मान लीजिए कि एक कुछ थोड़ा बहुत 8 रुपया था, उसमें से 3 रुपया पिता को भेज दिया, 5 रुपया बचा लिया। अब देखा था कि प्रवृत्ति सारों बच्चों में जाएगी, अरे वो तो इतना भेजा, 3 रुपया क्या है भेजा, 5-8 रुपया कमा रहा है। क्या करेंगे? देखा था कि सब पैसा बचाएंगे, सब पैसा बचाएंगे ना, कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, कुछ रखना शुरू कर देंगे। अगर मान लीजिए कि पिता फिर भी नहीं माना, नियंत्रण नहीं कर पाया, तो क्या हो गए? अरे पिताजी कुछ कहते नहीं, आप पूरा का 8 रुपया का 8 रुपया हमारा खर्चा नहीं है क्या, रोक लेंगे, है ना। मनमानी करना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ गई? यही हाल, इसी बात को हम लोगों को सेट करना है मुगल साम्राज्य में। ठीक। मान लीजिए कि पिता के रूप में जो है मुगल शासक है, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, है ना, शाहजहां हुआ, फिर औरंगजेब हुआ। यहां तक तो पिता बढ़िया था, सारे बच्चे जो है सब लोग अपना अपना पैसा सही समय पर देते थे, अच्छे बच्चे बने हुए थे। ठीक। जब ये पिता मरा
तो इसके जो बच्चे हुए, इसके जो मालिक था, ये जो पिता, ये भी पिता था, इसके बच्चे हुए। तो ये बच्चा जो है जब यहाँ पे ये पिता बनने की कोशिश, पिता बना, तो ये सारे बच्चे जो है धीरे 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 कहे कि यार माता पिता सही नहीं है, ठीक है, बचाना शुरू कर देंगे। तो मान लीजिए कि ये बंगाल है, इसको बंगाल कह देंगे। इसको कह देंगे मान लीजिए अवध है, मान लीजिए हैदराबाद है, ये जो है राजपूताना है, ये जो है सिख हो गए, ये हो गए जाट, ये हो गए रुहेले, ये हो गए बंगस। मान लीजिए इनके नाम है बच्चों के, कौन कौन, बंगाल हो गया, अवध हो गया, समझ लीजिए पहले तब लिखिएगा, पहले समझाने के लिए करें। ये मान लीजिए कि इनके बच्चे ऐसे ऐसे रह रहे हैं, तो यहां पिता जब कमजोर हुआ तो ये सब बच्चे अपने मनमानी करने लगे। वो कहा कि पैसा हम नहीं भेजते हैं, अब हमारा अपना पैसा, इतना पैसा हम कमा करके भी देना ही देंगे। ठीक ठीक वही काम हुआ। जब यहाँ पे औरंगजेब कमजोर हुआ तो कमजोरी का फायदा उठा करके ये जितने राज हैं धीरे 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 अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिए। ठीक स्वतंत्र होना शुरू हो गए, और जब स्वतंत्र होना शुरू हो गए तो स्वयं कर टैक्स जो यहाँ से जिन क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों से टैक्स होकर के जाता था राजा के पास, मुगल शासक के पास, वो जाना बंद हो गया। यानी ये जो जितने थे ये आपस में धीरे 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 जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। बंगाल भी स्वतंत्र होने लगा, अवध भी स्वतंत्र होने लगा, हैदराबाद भी स्वतंत्र होने लगा, कर्नाटक वाला क्षेत्र भी स्वतंत्र होने लगा, अवध वाला क्षेत्र भी स्वतंत्र होने लगा, राजपूताना भी स्वतंत्र होने लगा। अलग अलग क्षेत्र के जो जो क्षेत्र थे जिनके नियंत्रण में था वो सब स्वतंत्र हो गए। बात इतनी समझ में आ गई? समझने में कोई दिक्कत? अब जो है एक को उठाते हैं उसमें से, फिर कटगी थका हूं, एक लड़के के बारे में। हाँ बस बस छोड़ दीजिए। ये क्या बनने लगा? अच्छा डिवाइस है। उसमें से मान लीजिए कि एक राजा के, एक हैदराबाद के नाम पढ़ते हैं, हैदराबाद के नाम, हैदराबाद में जो लड़का था उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जो हैदराबाद था ये कहां पर था? कहां पर था? आज हैदराबाद कहां है, किस राज्य में है? तेलंगाना की राजधानी है, यानी आंध्र प्रदेश। पहले किस कौन में था? आंध्र प्रदेश में थी ना, वही ये क्षेत्र था। कहां था? ये जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश यही है ना, आंध्र प्रदेश यही है, यही हैदराबाद था। और इसी जगह एक जो है मुगल साम्राज्य जो था, मुगल राज्य हैदराबाद था, है ना? क्या था? हैदराबाद राज्य था। इस पे कलर भरने में अच्छा लगता है थोड़ा सा।
घुमा दीजिएगा, ठीक ना। तो हैदराबाद, हैदराबाद जो था वो मुगल साम्राज्य का एक राज्य था, एक प्रांत था, ठीक ना। और ये प्रांत जो था 1720 तक, 1720 में कौन मुगल शासक था? मोहम्मद शाह, है ना। मोहम्मद शाह जब था तो उस वक्त उसकी स्थिति बड़ा कमजोर हो गई थी, दरबार में षड्यंत्र होने लगा था। इसके कारण जो है धीरे धीरे सभी जो क्षेत्र थे उसके हाथ से निकलते चले गए समय समय पर। 1720 की बात है, कब की बात है? 1720 में हैदराबाद का एक एक जो है सुल्तान था वहां पर, एक पहले जो है मुगल शासक का जो है नवाब जिसको कहते हैं, राजा होता था, राजा के बाद नवाब होते थे, ठीक ना। एक नवाब था, उसका नाम था चीन किलिच खां। चीन किलिच खां, ठीक ना। इस चीन किलिच खां नाम था, ठीक। क्या नाम था? इसकी एक उपाधि थी, उसकी उपाधि थी आसफ जाह की, आसफ जाह, इसको उपाधि मिली थी। ये मुगल शासन के दरबारी षड्यंत्रों से, दरबारी षड्यंत्र मतलब वहां पे इतने एक दूसरे के प्रति आलोचना कर रहे थे, वो उनकी बुराई कर रहा था, वो नहीं बुरा थे, कब किसकी हत्या कर दी जाए कोई नहीं जानता था। तो वहां से ये चीन किलिच खां, जिसे निजाम कहा जाता था, निजाम भी इसका नाम था, निजाम जो है भाग गया। धीरे से कहा कि हम जा रहे हैं शिकार खेलने, और शिकार खेलने के बहाने ये मुगल दरबार से निकला और आ करके कहाँ आ गया? हैदराबाद आ गया। और हैदराबाद में एक था, यहाँ का जो शासक था उसका नाम था मुबारिज खां। क्या नाम था? मुबारिज खां। मुबारिज खां से सुकरखेड़ा का युद्ध किया। और सुकरखेड़ा के युद्ध में कौन, किस युद्ध में? सुकरखेड़ा, सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुबारिज खां को मार दिया, ये मर गया। मर गया तो यहाँ का नवाब कौन हो गया? चिनक्रिच खां या निजाम हो गया। निजाम क्या हो गया? यहाँ का शासक बन गया। कहाँ का? हैदराबाद का। हैदराबाद का शासक बना, बढ़िया से शासन चलाने लगा, ठीक ना। हैदराबाद के जस्ट पीछे हम देखे हैं एटलस में, ये आंध्रा है, हैदराबाद यहाँ है, इसके पीछे कौन सा स्थान है? कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ठीक ना। ये कर्नाटक का क्षेत्र है, देख लीजिए, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है ना। अब इसके नियंत्रण से ये भी जो है कर्नाटक जो है इसी के भाग में था। कौन सा भाग था? कर्नाटक। क्या नाम था? कर्नाटक। कर्नाटक कौन था? कौन कौन सा जगह था? हैदराबाद में ही एक भाग था हैदराबाद का, हैदराबाद का एक छोटा सा भाग था। बात इतनी समझ में आ गई? फिर एक कहानी समझते हैं। इतना बात समझ में आ गई? चल, निजाम के दो बेटे थे। कितने बेटे थे? दो बेटे थे। एक का नाम था नासिर जंग, एक बेटा का नाम था सलावत जंग। निजाम के दो बेटे थे, एक का नाम था नासिर जंग, दूसरे का बेटे का नाम क्या था? सलावत जंग।
ये कहाँ थे? हैदराबाद में। हैदराबाद का एक छोटा सा भाग था जिसको हम कर्नाटक कहते हैं। यहाँ पे जो कर्नाटक था, कर्नाटक यही है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एक शासक था, उसका नाम था सआदत खां। सआदत उल्ला खां। हाँ आइए, सआदत उल्ला खां। सआदत उल्ला खां। जिस प्रकार से निजाम जो है अपने जो है बिगड़ैल लड़का था, अपना स्वयं जो है हैदराबाद में अपनी स्थापना किया था, वैसे ही सआदत खां बिगड़ैल लड़का था। ये कर्नाटक को अपने आप को कहता था कि कर्नाटक हमारा है, हम जो है कर्नाटक का हम मालिक बनेंगे, हम किसी को और किसी को कर और नहीं देंगे। आज कटेगा है, ठीक है। चलिए कैमरा को घुमा दीजिए। ठीक है, क्या हो गया? जल्दी करिए, ठीक करिए जल्दी से। छोड़ दीजिए, बाद में सेट होगा। छोड़ दो। अब समझिए, इसके दो बेटे थे निजाम के, जिसको चीन किलिच खां कहते हैं, इसको चीन किलिच खां भी कहते हैं। चीन किलिच, हाँ, इसी को निजाम को चीन किलिच खां भी कहते थे, है ना? समझिए, नासिर जंग निजाम का बेटा था। हाँ, जो जिसने स्वतंत्र किया था 1720 में। 1720 में चीन किलिच खां ने अपने आप को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया। ठीक, स्वतंत्र करने के बाद यहाँ का शासन संभालने लगा हैदराबाद का। मुबारिज खां को सुकरखेड़ा के युद्ध में मार दिया, खत्म हो गया, यहाँ का राजा बन गया। कहाँ का? हैदराबाद का। हैदराबाद का जब भैया राजा बना तो इसके दो बेटे थे। कोई कितने बेटे थे? दो बेटे थे, एक नासिर जंग, एक
सलावत जंग। वैसे ही कर्नाटक का एक राजा बना, कर्नाटक का राजा बना, इसका नाम था सआदत उल्ला खां। क्या नाम था? सआदत उल्ला खां। इसने जो है, इसने ही जो है कर्नाटक को स्वतंत्र किया था। किसने क्या किया था? कर्नाटक में स्वतंत्र स्थिति अपना लिया था। सआदत खां का एक भतीजा था, उसका क्या नाम था? दोस्तली। दोस्तली किसका भतीजा था? सआदत उल्ला खां का भतीजा था। क्या था? भतीजा था। इसका क्या नाम था? दोस्तली। दोस्तली का एक दामाद था, उसका नाम था चंदा साहब। क्या नाम था? चंदा साहब। क्या नाम था? चंदा साहब। निजाम के दो बेटे, एक बेटी थी। उस बेटी का एक लड़का था, उसका क्या नाम था? मुजफ्फर जंग। हाँ, मुजफ्फर जंग। तो इनके क्या हो गया? ये इनसे कौन सा रिश्ता हो गया मुजफ्फर जंग का? मामा, ये भांजा हो गए। भांजा हो गया ना? नहीं, बेटी का नाम नहीं पूछता है, इतना ध्यान रखें। ये क्या नाम था? मुजफ्फर जंग। क्या था? भांजा था। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर सआदत खां था, हैदराबाद के नियंत्रण में ही ये काम करता था। एक छोटी सी बस्ती थी, उसमें कर्नाटक को ये अपना था। यहाँ का ये सयादत काली इसको स्वयं को राजा बना लिया। इसका एक भतीजा था, क्या नाम था? दोस्तली। दोस्तली का एक दामाद था, क्या था ये? दामाद। दामाद था, इसका क्या नाम था? चंदा साहब। क्या नाम था? चंदा साहब। और एक दूसरा था, एक दूसरा माने भाई का एक और लड़का था, उसका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। इसका ये उनका एक दामाद था, तो इसका बहनोई था। क्या नाम था? ये बहनोई था। अनवरुद्दीन का ये बहनोई था। कौन? चंदा साहब। बता रहे हैं कैसे पूछेगा, बताता हूं। पहले इतनी बात समझ में आ गई ना? कौन किसका बेटा था, कैसे क्या समझ में आ गया? इतनी बात समझने में कोई दिक्कत? हैदराबाद का एक एक सुल्तान नवाब था, उसका नाम था चिनकिलिच खां, जिसे निजाम के नाम से भी जानते थे। इसकी एक उपाधि थी, क्या नाम बताए थे? आसफ जाह। आसफ जाह क्या थी? उपाधि थी। इसके दो बेटे थे, नासिर जंग और सलावत जंग। इसका एक भांजा था मुजफ्फर जंग। सआदत खां का भतीजा था दोस्त अली। इसका दामाद था ये, इसका दामाद था चंदा साहब। एक अनवरुद्दीन था, इसका चंदा साहब से क्या रिश्ता था? ये बहनोई मानता, बहनोई था ये चंदा साहब। ठीक, इतने बात समझ में आ गई? समझने में कोई दिक्कत? बस अब इतना समझना है। अब कुछ फ्रांसीसियों के नाम बताते हैं। पहले दिन हम बताए हैं कि फ्रैंक कैरो आया था सबसे पहले। फ्रैंक कैरो, ठीक ना? फ्रैंक कैरो। फ्रैंक कैरो के बाद फ्रैंक मार्टिन आया था, जिसने पांडिचेरी की स्थापना किया था, है ना? फ्रैंक मार्टिन। इसके बाद एक और फ्रांसीसी आया था, उसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। एक मॉरिशस का, मॉरिशस द्वीप है ना, एक मॉरिशस द्वीप है हिंद महासागर में, है ना? मॉरिशस द्वीप का गवर्नर था, उसका नाम था
ला बुडरने, ला बुडोरने, क्या नाम था? ला बुडोरने। इसके बाद एक और था, उसका नाम था, एक फ्रांसीसी, उसका नाम था गोडेहू। क्या नाम था? गोडेहू। इसके बाद एक और फ्रांसीसी था, उसका नाम था बुस्सी। दिखाई नहीं दे रहा है? एक का नाम था बुस्सी, एक और था फ्रांसीसी, उसका नाम था काउंट डी लाली। ये फ्रांसीसी थे। क्या थे? ये फ्रांसीसी थे। नाम समझ में आ गया? फ्रैंक कैरो था, इसके बाद मार्टिन आया जिसने पांडिचेरी की स्थापना, फिर डुप्ले आ गया, फिर डुप्ले के बाद ये ला बुडोरने था, ये उस वक्त मार्सिस का गवर्नर था, फिर गोडूहे आया, फिर बुस्सी था, फिर जो है काउंट डी लाली आ गया। ये भारत में ऐसे ये जो है फ्रांसीसियों के वायसराय थे, ठीक ना, जो समय समय पर आते गए। बात समझ में आ गई? आप समझना है। जब ये सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक में जब ये शहादत उल्ला खां था, ये मर गए, तो मरने के बाद अपने भतीजा दोस्त अली को कहे कि ये कर्नाटक का नवाब हो रहेगा, कर्नाटक का नवाब बनेगा। बिना निजाम की अनुमति के ही इन्हें दोस्त अली को ये नवाब बना दिया। ठीक, तो यानी कि कर्नाटक जो है हैदराबाद से स्वतंत्र हो गया। बात समझ में आ गई? हैदराबाद से क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया। तो जब जो दोस्त अली कर्नाटक का नवाब बना, उसी समय मराठा साम्राज्य ने, मराठों ने इस पे कर्नाटक पर हमला कर दिए मराठे, और इस कर्नाटक के मराठा युद्ध में दोस्त अली मारा गया। दोस्त अली मर गया। कर्नाटक के से एक युद्ध हुआ भयंकर, उसमें दोस्त अली मारा गया, और उसके दामाद को जो चंदा साहब से, इनको मराठों ने बंदी बना लिया। क्या किया मराठों ने? इसको चंदा साहब को बंदी बना लिया। ठीक, कौन बंदी बना? कौन बंदी बना? चंदा साहब। यानी दोस्त अली बना था, शहादत खां मरे तो फिर दोस्त अली उनका भतीजा शासक बना, और जब यही शासक बना तो मराठों ने दोस्त अली पर आक्रमण, कर्नाटक पर आक्रमण किया, और दोस्त अली को क्या किए? युद्ध हुआ, युद्ध में दोस्त अली मारा गया। तो उसी में चंदा साहब भी थे, लड़ रहे थे। अब इनको क्या किए? सब मराठों ने बंदी बना लिए। किसको बंदी बनाए? चंदा साहब को बंदी बना करके लेकर के चले गए, और कर्नाटक में कोई भी इस समय नवाब नहीं था। तो जब कोई नवाब नहीं था, तो निजाम ने, जो चीन किलिच खान है, यहाँ पर अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया कि भाई कर्नाटक संभालो, जो है वहाँ पे कोई राजा नहीं है, ठीक ना। किसको नवाब बनाया? अनवरुद्दीन को। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी कहानी समझने में कोई दिक्कत? अब बस समझते हैं आप। अब विदेश की बात लेते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज कहाँ के थे? यूरोप के, इंग्लैंड के थे, है ना, और फ्रांसीसी फ्रांस के थे। और फ्रांसीसी और अंग्रेजों में जो शासन था, उसमें ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के अधीन ये थोड़ा सा, ये जो फ्रांस वाला क्षेत्र था वो आता था। यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के, राजा के बाद वो राजा, वहां का एक राजा मर गया, तो उसके उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होगा। अब उसको युद्ध, कौन उत्तराधिकारी बनेगा, यानी कि ऑस्ट्रिया का युद्ध हो गया। ऑस्ट्रिया में आपस में लोग कौन कौन लड़ने गए? फ्रांस और इंग्लैंड वाले। कितना? कौन वाले? कौन लड़े? हाँ, फ्रांस और इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड मीन्स ब्रिटेन।
इंग्लैंड मीन्स ब्रिटेन। ये लड़े, ठीक, ये ऑस्ट्रिया में लड़े, तो अब ये फ्रांस वाले यहां भी थे, भारत में थे और ये अंग्रेज यहां पर थे ही। वहां जो युद्ध हुआ उसका प्रभाव यहां पड़ने लगा भारत में। भारत में आ गए थे व्यापारी बन करके, यहां पर भी अंग्रेज फ्रांसीसी भारत में लड़ने लगे। क्या करने लगे? लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। तो ये भारत में लड़ने लगे। और सबसे पहले जो युद्ध की पहल किसने की? अंग्रेजों ने। किसने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के कुछ जहाज को पकड़ लिया। किसके जहाज को? जहाज किसके थे? फ्रांसीसियों के। फ्रांसीसियों के जहाजों को पकड़ लिए और जहाज को पकड़ करके साहब उनका सामान जब्त करने लगे। उस वक्त का शासक कौन था? डुप्ले। यहां पर कौन था? डुप्ले। डुप्ले कौन था? कौन था भाई डुप्ले? कौन था? फ्रांसीसी था, ठीक। डुप्ले था। डुप्ले मना किया कि भाई वहां का युद्ध वहीं रहने दो, हम लोग यहां पे व्यापार करें स्वतंत्र रूप से। अंग्रेज जो है नहीं माने, ठीक। वो लगातार फ्रांसीसियों के जहाज को पकड़ते रहे, पकड़ते रहे, पकड़ते रहे। फ्रांसीसी डुप्ले जो था अनवरुद्दीन से कहा कि भाई हमारे जहाज को लोग पकड़ रहे हैं, आप कुछ करिए, है ना। उस वक्त अनवरुद्दीन कुछ नहीं कहा। क्या कहा? अनवरुद्दीन उस वक्त कुछ नहीं कहा। अंग्रेज जो है लगातार फ्रांसीसियों पर दबाव बनाते रहे, इनके जहाजों को पकड़ते रहे, इनके क्षेत्र पर कब्जा करते रहे। उस वक्त अनवरुद्दीन कुछ नहीं बोला, ठीक। तो डुप्ले ने क्या काम किया कि जो मॉरिशस का गवर्नर था, क्या नाम था उसका? ला बुडरने को कहा कि आप हमारे जल्दी से आ जाओ, यहां पर हमारी हालत खराब है। तो जो बुडरने है अपने 3000 फौज के साथ भारत आया। कहां से? मॉरिशस से भारत आ गया, ठीक। और भारत में जब आया तो इसने जो है अंग्रेजों की सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री कहां थी? मद्रास में। इसने जो है ला बुडोर्ने ने फ्रांस में मद्रास को जमीन से भी और समुद्र तटीय से क्षेत्र से भी दोनों तरफ से घेर करके कब्जा कर लिए सब। अब अंग्रेज परेशान होने लगे। अब ये मद्रास पर कब्जा कर लिए, मद्रास के आसपास क्षेत्रों पर कब्जा करने शुरू कर दिए, जहाजों को पकड़ना शुरू कर दिए। तब फिर अंग्रेज जो क्या किए, अंग्रेज फिर अनवरुद्दीन के पास अंग्रेज गए कि हमारे जहाज को और मद्रास को घेरा को सब जो है कब्जा कर लिया है फ्रांसीसियों ने, हमारे जहाजों को पकड़ लिया है, आप कुछ करिए, ठीक। तब अनवरुद्दीन ने कहा डुप्ले को कि ऐसा कार्य मत करिए, उनके जहाज और मद्रास को जो क्षेत्र अब कब्जा किए हैं उनको छोड़ दीजिए। कौन कहा? अनवरुद्दीन ने कहा। किसको कहा? डुप्ले को, कि भाई इनकी जहाज वगैरह छोड़ दीजिए, मद्रास वाला जो क्षेत्र है वो छोड़ दीजिए। डुप्ले ने इनको कहा कि महाराज हम आप ही के लिए काम कर रहे हैं और जो है मद्रास को हमारे पास रहने दीजिए, अंग्रेजों को यहां से हटा लेते हैं, ये बड़े उपद्रव कर रहे हैं आपके क्षेत्र में भी, अंग्रेजों को यहां से हटा देंगे और मद्रास आप ही को दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा बंदरगाह, फिर आपको आमदनी बढ़ जाएगी। जब ये डुप्ले अनवरुद्दीन से कहा तो अनवरुद्दीन को इसकी बात में साजिश समझ में आई कि लग रहा है डुप्ले जो है साजिश कर रहा है, ठीक है। और साजिश करने के कारण अनवरुद्दीन ने डुप्ले पर आक्रमण किया। उसको कहते हैं सेंट थोमे का युद्ध। क्या नाम देते हैं? सेंट थोमी का युद्ध। सेंट थोमी भी कहते हैं इसको, सेंट थोमी का युद्ध। सेंट थोमी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अनवरुद्दीन ने अपने 10,000 सैनिकों को लेकर के डुप्ले पर आक्रमण किया, ठीक। डुप्ले के पास कितने सैनिक थे? 230 फ्रांसीसी थे, 700 भारतीय थे।
और उतनी सेना ने अनवरुद्दीन की 10,000 सेना को सेंट थोमे के युद्ध में पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद मामला जो है दोनों तरफ से अव्यवस्थ हो गई, अस्त व्यस्त हो गई कि भाई अनवरुद्दीन को पराजित किए, डुप्ले ने फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। इसी समय ऑस्ट्रिया का जो युद्ध था उसका समापन हो गया थी ना, और एक संधि हो गई वहीं पर, यूरोप में एक संधि हुई। तो यहां पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों आपस में संधि कर लिए, उसको कहते हैं मद्रास की संधि। ना ए ला सापल की संधि, ए ला हाँ सापेल की संधि। ये जो है ये कहां हुई थी? इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया वाला जो उत्तराधिकार वहां हुई थी। उसी संधि के तहत फिर अंग्रेज जो है और डुप्ले जो फ्रांसीसी थे आपस में मिल गए। दोनों ने एक दूसरे को जो दिए हुए जीते हुए क्षेत्र थे, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर दिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत आपको? अंग्रेजी फ्रांसीसियों के जहाज पकड़े, जो डुप्ले जो है अनवरुद्दीन से कहा, ये नहीं माना तो जो है फिर इसने जो है बुडुरने को बुलाया, जो गवर्नर था, गवर्नर बुला करके लाया, फिर मद्रास को जीत लिया इन्होंने। किसने? फ्रांसीसियों ने मद्रास को जीत लिया। जब मद्रास को जीत लिए तो अंग्रेज जो है अनवरुद्दीन के यहाँ गए। अनवरुद्दीन ने डुप्ले को मना किया, डुप्ले को जब नहीं माने तो इनको लिए एक सेंट थोमे का युद्ध हुआ, और सेंट थोमे का युद्ध में जो है अनवरुद्दीन पराजित हो गया। पराजित होने के बाद जो ऑस्ट्रिया का जो विदेश में चल रहा था, वहाँ पे ए ला सापेल की संधि हुई, और इसी संधि के तहत वहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस में मित्रता हो गई। और जब मित्रता वहाँ हुई तो यहाँ भी मित्रता हो गई। इसी संधि के तहत यहाँ भी समापन हो गया युद्ध का। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, इसको कहते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक, ये समापन हो गया। इसमें समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ला बुदुर ने जो था मद्रास को जब जीता था, ठीक, मद्रास को जब जीत लिया था, तब इसको लगने लगा कि अब तो कब्जा में हो ही गया है, अंग्रेज आ ही गए हैं। अंग्रेज जो है इससे जो समझौता, ला बुदुरने से समझौता करने की बात कर रहे थे। ये जो है 40,000 पाउंड लेकर के, 40,000 पाउंड लेकर के मद्रास को अंग्रेजों को बेच दिया फिर से, कि अंग्रेज जो है आप इसको ले लीजिए। ठीक, और ला बुदुर ने बेच करके वापस मॉरिशस चला गया। ठीक, बात आपको समझ में आ गई? किसने मद्रास को बेचा? किसने मद्रास को बेचा? हाँ, ला बुदुरने ने मद्रास को बेचा। किसको बेच दिया? अंग्रेजों को, है ना? किसको बेच दिया? अंग्रेजों का ये था, अंग्रेजों को 40 रुपया लेकर के बेच दिया, और बेच करके फिर ये मॉरिशस चला गया। जब ये बेच करके चला गया तो डुप्ले ने पुनः इस मद्रास को क्षेत्र को जीत लिया। डुप्ले ने पुनः मद्रास के क्षेत्र को जीत लिया, और मद्रास को क्षेत्र को जीत करके फिर ये था, फिर ये ला सापेल की संधि जब हुई थी तो तब ये मद्रास को वापस दिए, और इसके जो जीते गए क्षेत्र थे अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज तब इसको वापस दिए। दोनों में बराबर बराबर की संधि हो गई, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर दिए। बात समझ में आ गई? यहां ये संधि हुई थी, इसमें ये बात थी। ठीक, मिटा दें। अब यहां पे आते हैं। थोड़े दिन के बाद निजाम यहाँ का, कहाँ का राजा था, कहाँ का नवाब था? हैदराबाद का।
निजाम ये मर गया। क्या हुआ? मर गया। जब यहां पे मर गया, आइए, निजाम के मरने के बाद इनका बड़ा बेटा कौन था? नासिर जंग। नासिर जंग जो है उत्तराधिकारी बना, ठीक ना? क्या बना? उत्तराधिकारी बना। लेकिन मुजफ्फर जंग ने इनके इनके जो उत्तराधिकारी के रूप में इनको दावा पेश किया कि नहीं, हमको हमको जो है हमारे नाना जो थे हमको बना करके गए हैं उत्तराधिकारी, ये नहीं होने चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए। ठीक? किसको बना कर गए थे? इनके और इनके बीच युद्ध हो गया। मामा और भतीजे के में युद्ध होने लगा कि हम उत्तराधिकारी बनेंगे हैदराबाद का, ये कहने लगे कि नहीं, हमको बना कर गए, हम बनेंगे। ये जब बिना बनाए ही ये मर गए थे निजाम। ये उत्तराधिकारी बना था, हम कहे कि हमको बना कर गए थे। दोनों में आपस में युद्ध नहीं, दोनों किसी को दूसरे को नहीं, अचानक मर गए। तो जब मर गए तो ये कहे कि हम उत्तराधिकारी हैं, ये कहने लगा कि हम उत्तराधिकारी हैं। तो दोनों के बीच यहां पे झगड़ा हो गया। ठीक? बात यहां समझ में आ गई? झगड़ा किन के बीच हुआ? मुजफ्फर जंग के बीच। बात समझ में आ गई? अब यहां पर भी एक झगड़ा होना शुरू हुआ। चंदा साहब को किसने बंदी बनाया था? मराठों ने। अब यहां पर इन्होंने, मराठों ने जब बंदी बनाया था, फिर चंदा साहब को इन्होंने छोड़ दिया। चंदा साहब को छोड़ दिया। यहां पर कौन था राजा बना, नवाब बना हुआ था? अनवरुद्दीन। कहा कि अब अनवरुद्दीन के, अब हम छूट करके आ गए हैं, आप हमें गद्दी छोड़िए, हमको गद्दी दे दीजिए। आप वहां से हटिए। अब ये कहने लगे कि नहीं, हमको तो वहां से बनाया गया है। यहां भी झगड़ा किसके बीच हुआ? चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच। किनके बीच झगड़ा हो गया? यहां कर्नाटक में अनवरुद्दीन के बीच और चंदा साहब के बीच। हम बता चुके हैं चंदा साहब कौन थे और इनको कौन बंदी बनाया था? मराठों ने। मराठों ने जब छोड़ दिया तो यहां भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगा और यहां भी युद्ध हो रहा है। ठीक? बात समझ में आ गई? समझने में कोई दिक्कत? अब यहां पे डुप्ले जो था एक बार हराया था। ठीक? किनको? अनवरुद्दीन को एक बार हरा चुका था कर्नाटक में। अब उसकी महत्वाकांक्षा जग गई थी कि अब तो भारत में हम कम जो है सेना लेकर के भी इनको हरा सकते हैं। 10,000 सेना हमारी जो है, 900 सेना जो है 10,000 के बराबर है। महत्वाकांक्षी जगह उन्होंने मुजफ्फर जंग का और दोस्त चंदा साहब का समर्थन करना शुरू किया। किसने? डुप्ले ने। कहा कि हम आपको हैदराबाद में बना देंगे नवाब, और चंदा साहब को कहा कि हम कर्नाटक में इनको नवाब बना देंगे, आप हमारा समर्थन करिए। ठीक? डुप्ले, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले ने मिल करके, तीनों की सम्मिलित सेना मिल करके अनवरुद्दीन पर आक्रमण किए। कहां पर आक्रमण किए? अनवरुद्दीन कहां का राजा था? कर्नाटक का नवाब था। ठीक ना? इस पे आक्रमण किए, और इसको जब आक्रमण किए तो कौन सा युद्ध लड़ा गया? एक युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। इस युद्ध में क्या हुआ? अनवरुद्दीन को मार दिए गए, अनवरुद्दीन मर गया। और इसका एक बेटा था अनवरुद्दीन का, उसका नाम था मोहम्मद अली। क्या नाम था? जब पिता मर गए तो मोहम्मद अली भाग करके त्रिचनापल्ली के दुर्ग पे भाग करके, राजधानी जो था वहां पे शरण लिया। कहां पर शरण लिया? त्रिचनापल्ली के दुर्ग में। त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण लिया, और वहीं पर जब ये मोहम्मद अली जो है त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण लिया तो कर्नाटक का बाकी भाग छोड़ दिया। अब चंदा साहब को कर्नाटक के बाकी क्षेत्रों का
नवाब घोषित कर दिया गया। और चंदा साहब ने अर्काट को राजधानी बना करके, किसको? अर्काट को राजधानी बनाए और यहां से शासन करना, कर्नाटक के बाकी क्षेत्रों पर शासन करना शुरू कर दिए। ठीक। और ये साथ ही तिरुचिरापल्ली पर घेरा डाल दिए। घेरा डाल दिए कि जब मोहम्मद अली यहां से अगर बाहर निकलता है तो उसको युद्ध में मार दिया जाए। घेरा, लगातार घेराबंदी कर दिए कि मोहम्मद अली कोई भी कार्य ना कर सके। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? कौन कैसे हुआ ये समझ में आ गया यहां पे? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर जब डुप्ले जथा लग रहा था कि डुप्ले जो है अब इसकी महत्वाकांक्षी बढ़ रहा है, इसका महत्व तो बढ़ रहा है, अंग्रेजों को बड़ा दुख हुआ। किसको दुख हुआ? अंग्रेजों को। अब अंग्रेजों ने क्या किया? जो बचे हुए लोग थे, कौन बचा था? नासिर जंग। और कौन बचा था इधर? मोहम्मद अली। इनका इन्होंने समर्थन करना शुरू किए। कौन? अंग्रेज। ठीक। नासिर जंग और मोहम्मद अली को का समर्थन देना कि हम आपको, नासिर जंग को कहे कि हम आपको हैदराबाद में निजाम बना देंगे, और मोहम्मद अली को कहे कि आपको कर्नाटक का नवाब बना देंगे, आप वहीं पर रहिए, हम अपनी सेना भेज रहे हैं। ठीक। बात समझ में आ रही है? अंग्रेज नासिर जंग अंग्रेज और मोहम्मद अली की सम्मिलित सेना ने मिल करके किस पे आक्रमण किया? चंदा साहब पर। और चंदा साहब पर आक्रमण किया तो एक युद्ध हुआ, उसको कहते हैं अंबूर का युद्ध। क्या कहते हैं? हाँ। अंबूर के युद्ध में चंदा साहब को बंदी उंदी बना लिया। चंदा साहब हार करके भाग गए। इनकी जो मुजफ्फर जंग, डुप्ले और चंदा साहब की सम्मिलित सेना को अंग्रेजों की नासिर जंग अंग्रेज और मोहम्मद अली की सेना ने पराजित कर दिया। सब ये लोग भाग गए। ठीक। बात समझ में आ गई? जब ये भाग गए तब नासिर जंग इसी मैदान में था। कहां पे? अंबुर के मैदान में नासिर जंग था। और इसी जंग में जब राजा बनने के बाद इसी में भगदड़ मच गई, और भगदड़ में नासिर जंग को किसी ने मार दिया। ठीक। नासिर जंग युद्ध में ही खत्म हो गया। जब ये नासिर जंग खत्म हुआ तो डुप्ले ने जो चालाकी करके मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया कि नासिर जंग मरी गया, अब जो है मुजफ्फर जंग को हम हैदराबाद का नवाब बना देंगे। ठीक। इसका नवाब घोषित किया, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया। मुजफ्फर जंग ने जो है 50,000 रुपया फ्रांसीसियों को दिया। 20 लाख फ्रांसीसियों को, 50 लाख रुपया जो है फ्रांसीसी कंपनी को दिया। 20 लाख जो है डुप्ले को दिया और 5 लाख रुपया फ्रांसीसी सेना को दिया। ठीक। इतना पैसा मिला। मुजफ्फर जंग बड़ा खुश हुआ कि हम हैदराबाद के नवाब बन गए। डुप्ले ने इनको पांडिचेरी लाया और पांडिचेरी किसके नियंत्रण में थी भाई? फ्रांसीसियों के नियंत्रण में, है ना। पांडिचेरी ला करके किसके नेतृत्व में? बुस्सी के नेतृत्व में कहा कि इनको जो है ले जाकर के हैदराबाद पहुंचाना है। किसको भेजा? बुस्सी। बुस्सी कौन था? ठीक ना। बुस्सी के नेतृत्व में पांडिचेरी से ले जाकर के मुजफ्फर जंग को लेकर के जाया जा रहा था हैदराबाद। ठीक। हैदराबाद जाने के दौरान रास्ते में ही किसी पठान ने मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग भी मारा गया। जब मुजफ्फर जंग मारा गया तब इनके जो है बुस्सी जो था लेकर जा रहा था। कौन लेकर जा रहा था? बुस्सी ने तुरंत इनके सलावत जंग, नासिर निजाम के दूसरा बेटा सलावत जंग को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। जो भी हो, इसको नहीं करना है, ये जो भी है याद करना हम लोगों को। ये है कि किसी पठान ने मुजफ्फर जंग को मार दिया, बस इतना ही समझना है। किसने मारा? पठानों ने, बस, और कुछ नहीं समझना है। इतिहास में जो
हाँ बता रहे हैं, बता तो रहे हैं एग्जाम के व्यू से। पहले समझ ले, लोगों को समझने में दिक्कत होती है। पहली बात है, आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपको लग रहा है। सलावत जंग को निजाम का शासक बना दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? समझने में कोई दिक्कत? फिर इसके बाद इतने निजाम यहां बन गया, और यहां पे मोहम्मद अली था, चंदा साहब वैसे वैसे जज कते पड़ा हुआ था, यहां का क्षेत्र वहीं से पड़ा हुआ था। ठीक, आगे चल करके चंदा साहब को भी मार दिया गया, और अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को शासक बना दिया। कहां का? कर्नाटक का। ठीक, इसी समय जो है ये जो जो घटना हुई थी, वो इंग्लैंड और ब्रिटेन में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। ठीक ना? कौन सा युद्ध हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध। पहले वाले में क्या, कौन सा हुआ था? पहले वाले में कौन से युद्ध के कारण हुआ था? पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के युद्ध के द्वारा। दूसरा कर्नाटक का युद्ध ये हुआ जिसमें डुप्ले उप्ले वाला, ये सलावत जंग वाला। और तीसरा युद्ध जब हुआ तो वहां पे सप्तवर्षीय युद्ध चला था। 7 वर्ष का। और सप्तवर्षीय युद्ध में एक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक ना? उसको कहते हैं 1760 ईस्वी में अंग्रेज, नहीं 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में वांडियावास का युद्ध हुआ था। वांडियावास। अब देखिए हुआ क्या था। डुप्ले जो था, जब तक डुप्ले था यहां पर स्थिति नियंत्रण में थी। अब डुप्ले को फ्रांसीसियों ने अपने पास बुला लिया और गोडेहू को यहां पर भेजा था कि डुप्ले बड़ा वहां पे झगड़ा मगड़ा कर रहा है, सरकारी धन का बड़ा नुकसान हो रहा है। उसको वापस बुला करके गोडेहू को भेजा गया। गोडेहू ने आकर के जो दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था उसमें समझौता कर लिया। गोडेहू के बाद जो है ये देखा इससे गोडेहू के बाद जो साम्राज्य का नहीं समझा, तो फिर गोडेहू के बाद काउंट लाली को यहाँ पर भेज दिया गया। जब सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ तो, और इस युद्ध में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच घमासान युद्ध हुआ, और उसको कहते हैं वांडियावास का युद्ध। वांडियावास का युद्ध, इस युद्ध में जो है काउंट लाली बुरी तरह से पराजित हुआ। और काउंट लाली और फ्रांसीसियों के मैंने बुरी तरह से पराजित होने के बाद पांडिचेरी, बंगाल वाला जो क्षेत्र था, वहां पर पश्चिमी जो बंदरगाह वाला क्षेत्र था भारत में, बंबई वाला के आसपास, सारे क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए, नियंत्रण स्थापित कर लिए। और वांडिया के वास के युद्ध में पूरी तरह से जो है फ्रांसीसी पराजित हो गए, धराशायी हो गए। इनमें इनका कोई वश नहीं चला। और ये सदा के लिए इनके बीच जो समझौता हुआ ऑस्ट्रिया के सप्तवर्षीय युद्ध के बाद, वो कहे कि हम आपके क्षेत्र में, कोई किसी के क्षेत्र में नहीं प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ पर वांडियावास के युद्ध में समझौता हुआ कि जो फ्रांसीसी हैं अपने किसी क्षेत्र की किलाबंदी नहीं करेंगे और जो है केवल व्यापार करते रहेंगे। इसके बाद फ्रांसीसियों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और वो तब तक शासन करते हुए, मैंने व्यापार के रूप में व्यापारी बने रहे जब तक कि भारत स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्रता के बाद भी ये बने रहे। 1954 ईस्वी में इन पे जो है धीरे धीरे जो इन्होंने फ्रांसीसियों ने भारत को सौंपा अपने जगह को, और फिर जो है भारत में ये सब क्षेत्र मिले। कौन? पांडिचेरी वाला जो क्षेत्र था इनके नियंत्रण में। ठीक, इसमें समझने में कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना आपको? कोई दिक्कत आपको समझने में? सब समझ में आ गया? चलिए इसी को अब लिख लेते हैं। घर जाना है, कितने बजे जाएंगे? ये बात समझ में आ गई? इसको लिखवा भी दें कि केवल प्रश्न पूछ दें? चलिए लिखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध।
कर्नाटक का प्रथम युद्ध लिखिए, इसका डेट लिख लीजिए, टाइम 1746 से 46, 1746 से 1748 ईस्वी के बीच। सत्रह सौ अड़तालीस 1746 से 1748 ईस्वी। लिखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध की शुरुआत भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। अंग्रेजों द्वारा की गई थी। अंग्रेज अधिकारी बारनैट, इसको बारनॉट भी कहते हैं, बारनॉट बारनॉट ने अंग्रेज अधिकारी बारनॉट ने फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ लेने से हुई। पकड़ लेने से हुई। फ्रांसीसियों के सभी क्षेत्रों में दबाव की स्थिति बनने के कारण डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोडर्ने से सहायता की मांग की। डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोडर्ने से सहायता की मांग की। ला बोडर्ने ने मद्रास को समुद्री क्षेत्र से तथा स्थल क्षेत्र से दोनों ओर से घेर लिया, दोनों तरफ से घेर लिया और मद्रास पर नियंत्रण कर लिया। मद्रास पर नियंत्रण कर लिया और मद्रास पर नियंत्रण कर लिया गया। पुनः ला बोडर्ने ने मद्रास को 40,000 रुपये लेकर
40,000 रुपये लेकर मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया। मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया। अब यह प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले किसने जहाज को पकड़ी, किस अंग्रेज ने सबसे पहले जहाज को पकड़ी? तो कौन पकड़ा? बारनॉट ने। कितने रुपए लेकर के जहाज जो है मद्रास का घेरा लाबुदर्ने ने हटा दिया? कितने रुपए लिया? 40,000 रुपया लेकर के। यह प्रश्न पूछा गया है और फिर पूछे जाने की संभावना है। लाबुदर्ने कहाँ का गवर्नर था? यह भी पूछा गया। लाबुदर्ने से डुप्ले ने निम्न में से किसके सहायता से मद्रास को जीता था? लाबुदर्ने आ जाएगा, गोडेहू आ जाएगा, बुस्सी आ जाएगा, काउंट लाली आ जाएगा। किनकी सहायता से मद्रास को जीता था? लाबुदर्ने की सहायता। इतने क्वेश्चन इससे बनेंगे। और लिखिए, क्या लिखे हम लोग? लौटा दिया। पुनः डुप्ले ने मद्रास को जीत लिया। पुनः डुप्ले ने मद्रास को जीत लिया। फिर अगला लिखिए पॉइंट। अनवरुद्दीन के कहने पर भी अब जान रहे हैं हम अनवरुद्दीन कौन है ना? कर्नाटक का नवाब। लिख लीजिए कोष्ट में कर्नाटक का नवाब, कोष्ट में कर लीजिएगा कर्नाटक का नवाब। अनवरुद्दीन के कहने पर भी डुप्ले ने मद्रास को नहीं लौटाया। मद्रास को नहीं लौटाया। साजिश की आशंका होने के कारण कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया, जिसे सेंट